साथ जाएं और केवल वहां नारा लगाना शुरू कर दें व्यापारी एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा अब देखिए संगठन के बारे में इतनी बातें बता दी, के बारे में तो हम इतना ही कहते हैं 40 करोड़ व्यापारियों का पेट खुदरा व्यापार से भर रहा है। एक व्यापारी की दुकान पे एवरेज कम से कम एक कर्मचारी जरूर है। अब तो जब किसी रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हैं, जब आप भुट्टे की दुकान देखते हैं रामपुर के रेलवे क्रॉसिंग, अरे मैंने कहा तुम भुट्टा बेचना तुम नौकर रख रहे हो? उसने कहा सर अभी ये फाटक खुल जाएगा, आप पैसा लेके चले जाओगे, पैसा कौन देगा? वो सेकने हैं तो एक आदमी ना भुट्टा सेक सकता है ना पैसा ले सकता है। मैंने कहा कितना इसको देते हो? उन्होंने कहा सर ये बेरोजगार था, इसको 700 रुपया महीना देते हैं। आदमी भी अगर एक नौकर रखे हुए है तो अगर बताइए इतने लोगों की दुकानों में तो 2-2, 3-3, 4-4 कर्मचारी होंगे, 5-5 कर्मचारी होंगे, है कि नहीं? करोड़ से 50 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं, सरकार से कोई सहायता नहीं लेते, अपने दमखम पे, अपनी पूंजी के बल पे, अपने मेहनत के बल पे। अरे तमाम व्यापार तो ऐसे हैं, पत्नी भी लगी रहती है, हमने तमाम ढाबों पे देखा, परिवार छोटे से लेके बड़े काम में लगा हुआ है। ये खुदरा व्यापार हिंदुस्तान की जान है, हिंदुस्तान की पहचान है। 27,000 खरब रुपए का कारोबार पूरे संसार में कहीं नहीं होता। चीन की आबादी हमसे ज्यादा है, वहां भी नहीं होता है, केवल और केवल हिंदुस्तान में होता है। और इस खुदरा व्यापार को लूटने के लिए सम्मानित प्रधानमंत्री जी मनमोहन जी बुला रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, घोर इसका विरोध करते हैं। अपने खुदरा व्यापार को लूटने नहीं देंगे, अपने खुदरा व्यापार को मिटने नहीं देंगे। आदरणीय सोनिया जी, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, ये नारे नहीं है। हिंदुस्तान का 40 करोड़ व्यापारी जिस दिन सड़कों पे उतर जाएगा, आपकी सरकार का पता नहीं चलेगा, सरकार की जिंदगी नहीं हो जाएगी। और मैं सम्मानित मंच से घोषणा करना चाहता हूं कि जैसे लाला लाजपत राय ने कहा था कि साइमन कमीशन, मेरे शरीर पे पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार की अर्थी में अंतिम तीर साबित होगी। मैं इस मंच से चेतावनी देना चाहता हूं, ये एफडीआई का आदेश कांग्रेस सरकार की अर्थी में अंतिम तीर का काम करेगी, अंतिम तीर साबित होगी। क्या कंचन साहब आप भी समझदार हो हिंदुस्तान में? नहीं भैया, अन्ना जी भी तो समझदार, अन्ना जी भी विरोध कर, बाबा रामदेव भी समझदार है। बाबा राम, आने वाला भारत बीमार भारत होगा, उस बीमार भारत को स्वस्थ भारत बनाने का काम अगर किसी संत ने किया है तो बाबा रामदेव ने किया। नहीं लगाएंगे, मायावती ने भी कह दिया एफडीआई नहीं लगाएंगे, भाजपा कह रही है एफडीआई नहीं लगाएंगे। भाजपा ने तो अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में कह दिया हमारी सरकार बनेगी तो वो बैक। सारे देश के राजनीतिक दल, सारे समाज के संत, आसाराम बापू, मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा, मधुर कृष्ण शास्त्री, स्वामी विजय कौशल जी महाराज, किरीट भाई, सारे लोग एफडीआई का विरोध कर रहे हैं। तो क्या मनमोहन सिंह ही समझदार है? मेरा प्रश्न ये है, क्या सोनिया गांधी समझदार है? मोटी मोटी अपेक्षाएं मिल चुकी हैं, विदेशी मित्रों को लाभ पहुंचाने का। वो जानते हैं जब हमें आना नहीं है, जो लेना है ले लो, होते रहेंगे बाद के लोग आने वाले। तमाम राजनेताओं के सबसे बड़ा खेल ये है उनको बुलाने का। वालमार्ट दे सकता है 10 लाख रुपया महीना किराया, और कोई नहीं दे सकता। अपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों को, लाख फीट 2-2 लाख फीट के शॉपिंग मॉलों को किराए पे उठाने के लिए बुलाया जा रहा है और उनसे मोटा धन लेने के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि कोई धन हमारे देश में आ जाए और नई तकनीक आ जाए। हम आपकी बात से सहमत। आपने 49% एफडीआई का जो निर्णय किया था, जितना विदेशों से धन आया, मैं तो राज्यसभा में बहस कर चुका हूं इस पर। मैंने
आपके साथ हैं। अरे हर जिले में, हिंदुस्तान के 612 जिलों में 2-2 बिजली के कारखाने बालमार्ट और कैलिफोर्ट लगवा दीजिए। देश का भी कल्याण होगा, तकनीक भी आएगी और पैसा भी आएगा और देश का विकास। आप हवाई जहाज बनाने के लिए आपने FDI को बुलाया है, हम इसका स्वागत करते हैं, बुलाइए। मेट्रो रेल बनाने के लिए बुलाइए। खाद की कमी है, खाद के कारखाने एक जिले में 2-2 लगवा देंगे। गांधी के साथ खड़ा होगा, परंतु अगर रेडीमेड जूता, धनिया, मिर्चा बेचने के लिए अगर विदेशी कंपनियों को बुलवाओगे तो व्यापार मंडल आपकी ऐसी तैसी करने का काम करेगा और आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। FDI के खिलाफ 3 कार्यक्रम दोस्तों तय 20 तारीख का महाबंद हमारी लड़ाई की शुरुआत। जिन जिन राजनीतिक दलों ने FDI का विरोध किया है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे ज्यादा बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और बस्ती तक के लोगों को जाना है। आएंगे तो हम विरोध करेंगे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी ये बात उचित है कि नहीं उचित है? मंच से दोहराना चाहते हैं, नगर पालिकाएं और नगर पंचायत ऐसी हैं जो बिजली विभाग के रिकॉर्ड में साजिशन देहात अंकित है, नगर अंकित नहीं। तो देहात अंकित होने के कारण देहात शेड्यूल की बिजली मिलती है और पैसा आपको शहर शेड्यूल का लिया जाता है। हमने ये बिजली के नियामक आयोग के शहर अंकित करवा देंगे तो आपको शहर के शेड्यूल से बिजली मिलेगी और उसमें आपका लाभ होगा। और ऑनरेरी टैक्स कलेक्टर पेड कौन है? सेल टैक्स अधिकारी। सबको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, पेंशन मिलती है, बीमा मिलता है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में चलने का यात्रा का पास मिलता है, गाड़ी मुफ्त, टेलीफोन मुफ्त, बिजली मुफ्त और इसके अलावा असीमित अधिकार मिलता है। और हम ऑनरेरी टैक्स और वो काम कितना करते हैं? 11-12 बजे आ जाते हैं, अंदर कमरे में बैठ जाते हैं, 2-3 घंटा काम करते हैं, फिर लंच में चले जाते हैं, फिर 1 घंटा आते हैं, फिर घर चले जाते हैं, बीवी के साथ घूमने चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 घंटा काम। पेड टैक्स ऑनरेरी टैक्स कलेक्टर 14 घंटा काम करता है। इसलिए हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए।